Hello students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to read out lesson number 4, A Truly Beautiful Mind. वास्तविक सुंदर मन की वीडियो नंबर 2 में आपका स्वागत है। इस लेसन में अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में बताया गया है। देखिए स्टूडेंट्स, कोई भी बालक बुद्धू नहीं होता है। इस बात को इस लेसन के माध्यम से समझाया गया है, शिक्षा दी गई है। अल्बर्ट आइंस्टाइन भी बचपन में कुछ ऐसा ही बालक था, लेकिन एक महान वैज्ञानिक बना। इसीलिए इस लेसन को सिलेबस में रखा गया है। ए हेडमास्टर once told his father that what Einstein chose as a profession would not matter because he will never make a success at anything। तो ऑथर कहता है, ए हेडमास्टर वंस, एक मुख्याध्यापक ने वंस एक बार टोल्ड कहा, हिज फादर उसके पिता से, किसके? आइंस्टीन के पिता से कहा। एक बार एक मुख्य अध्यापक ने आइंस्टीन के पिता से कहा, क्या कहा? दैट व्हाट आइंस्टाइन चोज, कि जो कुछ भी आइंस्टीन चोज मीन्स चुनेगा, एज ए प्रोफेशन व्यवसाय के रूप में, वुड नॉट मैटर उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। हेडमास्टर ने, मुख्याध्यापक ने आइंस्टीन के पिता को बताया कि आइंस्टीन जो भी प्रोफेशन, जो भी व्यवसाय चुनेगा, उससे कोई खास अंतर पड़ने वाला नहीं है। आगे क्या कहता है टीचर? बिकॉज, क्योंकि ही विल नेवर मेक ए सक्सेस, ही विल नेवर मेक, वह कभी नहीं बना पाएगा, या ए सक्सेस सफलता, एट एनीथिंग किसी भी काम में। उसने, हेडमास्टर ने आइंस्टीन के पिता से कहा कि क्योंकि आइंस्टीन किसी भी काम में सफल नहीं हो पाएगा, या कभी भी सफल नहीं हो पाएगा किसी भी काम में, ये तर्क दिया है टीचर ने। क्योंकि एक तो बोला लेट था, और दूसरी बात, वह हर एक बात को 2 बार कहता था। तो उससे हेडमास्टर को लगा कि भाई ये जो आइंस्टीन है, जो भी व्यवसाय करेगा कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह किसी भी काम में सफल नहीं हो सकेगा। ऐसा हेडमास्टर ने आइंस्टीन के पिता को तर्क दिया। आइंस्टाइन began learning to play the violin at the age of 6। आइंस्टाइन ने शुरू कर दिया, लर्निंग सीखना, टू प्ले बजाना, द वायलिन, वायलिन एक वाद्य यंत्र होता है, एट द एज ऑफ 6 वर्ष की आयु में। आइंस्टीन ने 6 वर्ष की आयु में वायलिन बजाना सीखना शुरू कर दिया। बिकॉज हिज मदर वांटेड हिम टू, क्योंकि उसकी माता चाहती थी कि वह वायलिन बजाना सीखे। ही लेटर became a gifted amateur violinist, maintaining this skill throughout his life। ही लेटर, वह आने वाले वर्षों में, बाद के वर्षों में, बीकेम हो गया, एक गिफ्टेड, एक प्रतिभाशाली, एमेट्योर मीन्स शौकिया, गैर व्यावसायिक, वायलिनिस्ट वायलिन बजाने वाला। बाद के वर्षों में वह कौन? आइंस्टाइन एक प्रतिभाशाली लेकिन शौकिया रूप से, एमेट्योर मीन्स
शौकिया रूप से वायलिन बजाने वाला हो गया। मेंटेनिंग बनाए रखा दिस स्किल, इस कौशल को थ्रू आउट हिज लाइफ, उम्र भर, सारे जीवन। और आइंस्टीन ने अपने इस वायलिन बजाने के कौशल को जीवन भर बनाए रखा या कायम रखा। बट एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज नॉट ए बैड प्यूपिल। बट परंतु एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज नॉट नहीं था ए बैड प्यूपिल, एक बुरा विद्यार्थी या बुरा शिष्य। प्यूपिल में शिष्य विद्यार्थी होता है। परंतु एल्बर्ट आइंस्टाइन एक बुरा शिष्य या बुरा छात्र नहीं था। He went to high school in Munich, where Einstein's family had moved when he was 15 months old, and scored good marks in almost every subject. He went to high school in Munich. म्यूनिक में हाई स्कूल में पढ़ने के लिए वह गया, या हाई स्कूल की पढ़ाई करने के लिए म्यूनिक के स्कूल में गया। वेयर आइंस्टाइन्स फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वाज 15 months ओल्ड। जब आइंस्टीन 15 महीने का था तो उसके माता पिता, आइंस्टीन का परिवार म्यूनिक चला गया था। हैड मूव्ड चला गया था। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट। एंड स्कोर्ड और प्राप्त किए गुड मार्क्स अच्छे अंक, इन ऑलमोस्ट लगभग, एवरी सब्जेक्ट प्रत्येक सब्जेक्ट में या सभी सब्जेक्ट में, सभी विषयों में लगभग उसने अच्छे अंक प्राप्त किए। आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन एंड ऑफन क्लैश्ड विद हिज टीचर्स। आगे ऑथर कहता है आइंस्टाइन हेटेड, आइंस्टीन घृणा करता था, द स्कूल्स रेजिमेंटेशन, स्कूल के रेजिमेंटेशन मीन्स हार्ड डिसिप्लिन। आइंस्टीन को स्कूल के कठोर अनुशासन से घृणा थी। एंड ऑफन क्लैश्ड, ऑफन मीन्स प्रायः, बहुधा, क्लैश्ड मीन्स टकराता था या उलझ जाता था या झड़प हो जाती थी, विद हिज टीचर्स, अपने अध्यापकों से। और प्रायः आइंस्टीन की अपने ही अध्यापकों से झड़प हो जाती थी, अपने ही अध्यापकों से झगड़ा हो जाता था या अपने ही अध्यापकों से टकराता था या टक्कर लेता था या उलझ जाया करता था। एट द एज ऑफ 15 वर्ष की आयु में आइंस्टाइन फेल्ट सो स्टिफिल्ड देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। 15 वर्ष की आयु में आइंस्टीन ने महसूस किया, सो स्टिफिल्ड, इतना घुटन, सफोकेटेड। 15 वर्ष की आयु में आइंस्टीन ने इतनी घुटन महसूस की, देयर मीन्स वहाँ कहाँ, स्कूल में, दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड, ही लेफ्ट द स्कूल, उसने स्कूल को छोड़ दिया, फॉर गुड, हमेशा के लिए, और हमेशा हमेशा के लिए आइंस्टीन ने उस स्कूल को छोड़ दिया। द प्रीवियस ईयर एल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव्ड टू मिलान एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स। आगे ऑथर कहता है द प्रीवियस ईयर, इस वर्ष से पहले, एल्बर्ट्स पेरेंट्स, एल्बर्ट के माता पिता, हैड मूव्ड चले गए थे, टू मिलान, मिलान चले गए थे, और एंड और लेफ्ट देयर सन, और अपने पुत्र को छोड़ गए, विद रिलेटिव्स, अपने संबंधियों के पास या रिश्तेदारों के पास, और अपने पुत्र आइंस्टीन को अपने रिश्तेदारों के पास छोड़ गए। आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशन Einstein got his wish to continue his education in
German speaking Switzerland in a city which was more liberal than Munich. आफ्टर मीन्स बाद में, प्रोलॉन्ग्ड लंबे, डिस्कशन मीन्स वाद विवाद या विचार विमर्श, लंबे विचार विमर्श के पश्चात आइंस्टाइन गोट हिज विश, आइंस्टीन की इच्छा पूरी हुई, टू कंटिन्यू जारी रखने की, हिज एजुकेशन अपनी शिक्षा को, इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड, जर्मन भाषा बोली जाने वाली स्विट्जरलैंड नगर में, विच वाज मोर लिबरल जो शहर अधिक उदार था, देन म्यूनिक म्यूनिक की अपेक्षा, म्यूनिक की अपेक्षा अधिक उदार जर्मन भाषा बोले जाने वाले स्विट्जरलैंड नगर में अपनी शिक्षा को जारी रखने की आइंस्टीन की इच्छा पूरी हुई। Einstein was highly gifted in mathematics and interested in physics, and after finishing school, he decided to study at a university in Zurich. Einstein was highly gifted. Einstein थे highly gifted means अत्यधिक प्रतिभाशाली, इन मैथमेटिक्स गणित में आइंस्टीन बहुत ही प्रतिभाशाली थे, एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स और भौतिकी में रुचि थी। आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, स्कूली शिक्षा समाप्त करने के पश्चात, फिनिश आफ्टर मीन्स बाद में, फिनिशिंग समाप्त करने के, स्कूल की पढ़ाई समाप्त करने के पश्चात, ही डिसाइडेड उन्होंने निश्चय किया या निर्णय लिया, टू स्टडी अध्ययन करने का, एट ए यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में, इन ज्यूरिक के। स्कूली शिक्षा समाप्त करने के पश्चात या पूरी करने के पश्चात उन्होंने ज्यूरिक के विश्वविद्यालय में अध्ययन करने का निर्णय लिया। But science wasn't the only thing that appealed to the dashing young man with the walrus mustache. परंतु science was not the only thing. विज्ञान एकमात्र ऐसा विषय नहीं था, that appealed जो आकर्षित करता, टू द डैशिंग यंग मैन इस तेज, डैशिंग मीन्स स्पिरिटेड, तेज जोशीला, यंग मैन युवक को, विद वॉलरस मुस्टास, वॉलरस के जैसी लंबी मूछों वाले तेज जोशीले युवक को आकर्षित नहीं कर सका। परंतु विज्ञान एकमात्र ऐसा विषय नहीं था जो वॉलरस जैसी लंबी मूछों वाले तेज जोशीले युवक को आकर्षित करता। तो देखिए यहाँ पर ये तस्वीर दिखा रखी है। जब आइंस्टाइन 21 वर्ष के थे तो ये दिखा रखा है 21 वर्ष की आयु में। यहाँ पर आइंस्टाइन 1995 दिखाया है, यहाँ 1900 में। एज वी रिमेंबर हिम नाउ, जैसा ये इस प्रकार के है जैसा कि हम उनको अब याद करते हैं। तो यहाँ पर ये आपकी वीडियो नंबर 2 पूरी होती है। और जाने से पहले आपको स्मरण कराना चाहते हैं कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। थैंक्स। फिर मिलते हैं आपसे वीडियो नंबर 3 में।